हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होने वाला है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरे बोर्ड पर आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम जानेंगे कि ये दोनों का आपस में क्या संबंध रहा है। और सबसे पहले हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस का जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म जो हुआ है वो कटक में हुआ था, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और इनकी जो माता थी इनका नाम था प्रभावती दत्त। जी हाँ, ठीक है, तो इतना आपने लिखा। इसके बाद हम बात करेंगे कि उससे प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उससे संबंधित तो कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते कि हाई स्कूल कहाँ से पास किया था, फिर इंटर कहाँ से, बाकी की पढ़ाई कहाँ से। तो जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है 1919 में इन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है उन्होंने इस परीक्षा से मतलब कि इस सर्विस से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन होकर के वे काम करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। उसके बाद आध्यात्मिक गुरु कौन है इनके? विवेकानंद। मतलब कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी के जो है आध्यात्मिक गुरु जो है कौन थे, फिर राजनीतिक गुरु कौन थे, ये मैंने महात्मा गांधी वाले वीडियो में जो है बता रखा है। तो उसी प्रकार से इनके भी आध्यात्मिक गुरु थे और राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु आपने जाना विवेकानंद थे, और राजनीतिक गुरु जो थे इनके वो थे चित्तरंजन दास। और इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन काल में शुरुआती दौर में समाचार पत्र भी निकाला जिसका नाम था स्वराज। ठीक है, इसके अलावा फॉरवर्ड का कार्यभार भी इन्होंने संभाला। जो स्वराज पार्टी थी ये उसका समाचार पत्र था। ठीक है, तो इन्होंने इसका भी कार्यभार देखा था। अब बात करते हैं कि कांग्रेस के साथ इनका क्या संबंध रहा था। देखिए 1930 में जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस दौरान इन्होंने उस सत्याग्रह में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और गांधी जी के बड़े भक्त थे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से प्रश्न बनेगा वो ये है 1938 में जो हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद था वो इन्हीं को मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनके बनते हैं कि किस किस अधिवेशन में इन्होंने इनको अध्यक्ष का पद मिला। तो एक है हरिपुरा और एक है जो है त्रिपुरी। इनके सन पूछे जाते हैं, वो जरूर आप लोग लिख लेंगे। जैसे 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1939 में त्रिपुरी अध्यक्ष के चुनाव में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष का पद पाया, जो कि किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी जी के। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके पास ये कि उन्होंने उनको हराया, सीतारमैया जी को। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने जब देखा कि विरोध बढ़ गया है तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह पर इस कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में हुई? तो 1939 में। ठीक है, तो ये कतई ना भूलेंगे जिस सन का ये है तो और उसी सन का है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक भी। जो हरिपुरा है ये पड़ता है गुजरात में, लिख लें आप लोग। और त्रिपुरी जो पड़ता है ये जबलपुर के पास यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। त्रिपुरा नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु जो है एक रहस्य है जो आज भी सुलझ नहीं पाया है। 1945 में कहा जाता है कि ताइवान के पास एक फार्मोसा द्वीप था, वहीं पर एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई जब ये जापान की ओर जा रहे थे। उसके बाद आईएनए की स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना कैसे कहां पर हुई? सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। जापान के द्वारा जो भारतीयों को युद्धबंदी लोग थे जिनको जापान ने बंदी बना लिया था, क्योंकि भारत के लोग ब्रिटिश आर्मी की ओर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है युद्ध कर रहे थे। तो उसी दौरान जापानियों ने भारतीयों को बंदी बना लिया था। तो उन्हीं बंदियों के द्वारा ही ये सेना गठित हुई, मोहन सिंह के द्वारा। अभी आता है उसका नाम
जैसे गठन का जो विचार आया था सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह और इवाइची फुजीवारा। इवाइची फुजीवारा कौन थे? ये जापान के मेजर थे। तो ये नाम जरूर लिख लें आप लोग। तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1943 में 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस का आगमन होता है और रास बिहारी बोस जो है INA की का जो नेतृत्व है ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप देंगे। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्थापना में मुख्य योगदान किसका था? सबसे शुरुआती नाम किसका आता है? मोहन सिंह का, ठीक है। इन्होंने बाद में नेतृत्व संभाला, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद इस सेना ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों का पद जो है सुभाष चंद्र बोस ने धारण किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अंडमान और निकोबार के जो द्वीप हैं इसको मतलब कि जापान ने सौंप दिया था, किसको? INA को। इसके बाद अंडमान का नाम रखा गया शहीद द्वीप, निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और 1944 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया, किसके द्वारा? किस सन में? 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। 22 सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के अवसर पर अपना प्रसिद्ध जो नारा दिया था, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शहीदी दिवस के अवसर पर इन्होंने ये अपना नारा दिया था 22 सितंबर 1944 में, कतई न भूलें। अब लेकिन अब जो है जब जापान की पराजय हो गई तो उसका सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो आजाद हिंद फौज भी कमजोर पड़ गई। तो उसके बाद जो है इन सबको बंदी बनाया गया। तो इनके जो सेना अध्यक्ष थे, जो इनकी सेना के जो मेजर कर्नल लोग थे, उनको पकड़ करके इनके ऊपर दिल्ली के लाल किले में केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। किनको मतलब किनके खिलाफ? कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो का नाम आता है और शाहनवाज का नाम आता है। और इनके लिए जिन्होंने वकालत की वो कौन कौन थे, ये प्रश्न बनता है। तो एक का नाम था तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू ना, भूला भाई देसाई और काटजू। इन सब ने मिलकर के वकालत की और अंत में जाकर के लॉर्ड बेवेल को, जो कि वायसराय थे तत्कालीन उस समय के, उन्होंने इनकी सजा को माफ कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इनके खिलाफ ये केस चला था ये, और क्योंकि अब इनका संबंध जो है INA से है तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फैक्ट पूछा जा सकता है कि किन किन को गिरफ्तार किया गया था और किन के ऊपर लाल किले में मुकदमे में जो है मुकदमा चलाया गया था जिनके ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है कि INA जो आजाद हिंद फौज है, जो इसका गीत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या है गीत? वो कदम कदम बढ़ाए जा, है ना, खुशी के गीत गाए जा। ये इनका एक गीत है INA का। इसको लिखने वाले कौन थे? राम सिंह ठकुरी, ये इनका नाम आता है। ये जरूर आप लोग नोट डाउन कर लें। तो इस प्रकार से ये था आज आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। आप लोग को समझ में भी आया होगा। और नोट डाउन करना करते ही ना भूला करें, लिख लें और कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।